हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सीखोगे एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। दोस्तों पहले मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम निकालना। दोस्तों किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन ऐसे खींचना पड़ती है और एक लाइन ऐसे खींचना पड़ती है, और जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है उन्हें हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो हमें 8, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8, 12 और 18। इनको यहाँ पर लिखने के बाद हमें यहाँ पर वह न्यूनतम संख्या लिखनी है जो इनको विभाजित कर दे। अर्थात करने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या लिखनी है जो इनके टुकड़े करके इनको छोटा बना दे। तो यहाँ पर देखना, हम यहाँ पर वह न्यूनतम संख्या 2 लिखते हैं। यहाँ पर 2 लिखने के बाद हमें इस 2 का भाग इस 8 में लगाना है। तो हम इस 2 का भाग 8 में कैसे लगाएंगे, हमें इस 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 8 आ जाए। तो यहाँ पर देखना, हम 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। हमने 2 का पहाड़ा 4 बार बोला और 8 आ गया, तो कितनी बार बोला, 4 बार। तो इस 8 के नीचे हम 4 को लिखेंगे, फिर यहाँ पर कोमा लगाएंगे, फिर हम इस 2 का भाग इस 12 में लगाना है। तो हमें 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना पड़ेगा जो 12 आ जाए। तो यहाँ पर देखना, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। हमने 2 का पहाड़ा 6 बार बोला और कितना आ गया, 12 आ गया। तो इस 12 के नीचे हम 6 को लिखेंगे, फिर हम 2 का भाग 18 में लगाएंगे। तो हमें 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 18 आ जाए। तो हम 9 बार बोलेंगे और कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस 18 के नीचे हम 9 को लिख देंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर एक और टर्म होती और यहाँ पर 36 होता तो हम 2 का पहाड़ा 36 तक तो नहीं बोल सकते क्योंकि हमें बहुत टाइम लगता। तो हम क्या करते, हम 36 को ऊपर लिखते और इस 2 को नीचे लिखते और यहाँ पर 2 से इस 36 को काटते, तो 1 और कितना था, 18। तो हम अगर यहाँ पर 36 होता तो हम उसके नीचे कितना लिखते, 18 लिखते हैं। ये मैंने आपको सिखाने के लिए बता दिया। अब यहाँ पर देखना, अपने यहाँ पर नीचे 4, 6 और 9 आया, तो फिर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर यहाँ पर एक न्यूनतम संख्या लिखेंगे जो इनको विभाजित कर दे। तो फिर से हम 2 लिखेंगे। अब हमें 2 का भाग इस 4 में लगाना है, तो हम 2 का पहाड़ा वहां तक बोलेंगे जो 4 आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार बोले और 4 आ गया, तो इस 4 के नीचे 2 को लिखेंगे। फिर हमें 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 6 आ जाए। तो 3 बार बोलेंगे और 6 आ जाएगा, तो इस 6 के नीचे 3 को लिख देंगे। फिर हमें इस 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 9 आ जाए, लेकिन 2 के पहाड़े में 9 तो नहीं आता है, 9 नहीं आता है ना, तो इस 9 को ऐसा कैसे नीचे लिख देंगे, जो नहीं आता है ना उसको सेम टू सेम नीचे लिख देना है। फिर हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पर एक न्यूनतम संख्या लिखेंगे जो इनको विभाजित कर दे। तो फिर हम वह न्यूनतम संख्या 2 लिखेंगे। अब हमें 2 का भाग इस 2 में लगाना है, तो 2 का पहाड़ा हम वहां तक बोलेंगे जो 2 आ जाए। तो एक बार बोलेंगे 2 एकम 2 और 2 पे चले जाएंगे, तो यहाँ पर 2 के नीचे हम 1 लिखेंगे। फिर हम 2 का भाग इस 3 में लगाएंगे, लेकिन 2 का भाग 3 में तो नहीं जाता है, तो इस 3 को हम नीचे ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर हमें इस 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 9 आ जाए, लेकिन 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, तो इसको ऐसा कैसे 9 को नीचे लिख देंगे। जो जिसमें भाग नहीं जाता है ना उसको सेम ऐसा कैसे नीचे लिख देना है। फिर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर फिर से हम वह न्यूनतम संख्या लिखेंगे जो इनको विभाजित कर दे। तो यहाँ पर देखना, अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2 के पहाड़े में ना ही तो 3 आता है और ना ही 9 आता है, तो हम यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे। हम 2 से आगे चलेंगे, हम 3 पे चलेंगे, हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 है ना, तो इस 1 को नहीं देखना है, ये जो 1 बन गया है ना, इस 1 को ऐसा कैसे नीचे लिख देना है। अब फिर हम इस 3 का भाग इस 3 में लगाएंगे, तो हम 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 3 आ जाए। तो एक बार बोलेंगे 3 एकम 3, तो और 3 पे आ जाएंगे, तो इस 3 के नीचे हम 1 लिखेंगे। फिर हमें 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 9 आ जाए, यानी कि 3 का भाग अपने को 9 में लगाना है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 बार बोलेंगे, तो इस 3 के नीचे कितना लिखेंगे, ये 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3। फिर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे और फिर यहाँ पर वह न्यूनतम संख्या लिखेंगे जो इसको विभाजित कर दें। तो फिर हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब ये 1 बन गया ना, तो इसको ऐसा कैसे लिख देना है। फिर ये 1 बन गया है ना, इसको भी ऐसा कैसे नीचे लिख देना है। अब फिर हमें इस 3 का भाग इस 3 में लगाना है। अर्थात करने का मतलब ये है कि हम 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 3 आ जाए, यानी 3 एकम 3, एक बार बोलेंगे और 3 आ जाएगा। तो एक बार बोले तो 1 को इस 3 के नीचे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर तीनों जगह 1 1 बन गया है।
अपने पास यहाँ पर 3 टर्म थी और तीनों जगह अपनों नीचे एक एक बना दिया है। अगर यहाँ पर 5 टर्म होती तो अपने को यहाँ नीचे पांचों जगह एक एक बनाना पड़ता है। अगर तीनों जगह एक एक बन गया तो अब इसको छोड़ देना है। अब क्या करना है, ये जो दे रखा है 2 2 2 3 3, इनका आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर देखना, पहले हम सबसे पहले इस 2 को लिखेंगे 2 गुणित, फिर इस 2 को लिखेंगे गुणित, फिर इस 2 को लिखेंगे गुणित, फिर इस 3 को लिखेंगे गुणित, फिर इस 3 को लिखेंगे और इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 तिया 24 और 24 तिया कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 72 और ये जो 72 आया यही अपना आंसर हो जाएगा, यही अपना LCM हो जाएगा। तो 8, 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हो। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। अब मैं आपको सिखाता हूं एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। दोस्तों एचसीएफ निकालना बहुत ही सरल होता है, जिस प्रकार हम भाग करते ना उसी प्रकार हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर 36 और 50 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि 36 और 50 में बड़ी संख्या कौन है, 50 बड़ा है। तो हम यहाँ पर 50 को लिखेंगे। 50 को लिखने के बाद एक लाइन ऐसे खींचना है और एक लाइन ऐसे खींचना है और ये 36 है ना, ये बचा हुआ इस 36 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जिस प्रकार हम भाग करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे। इस 36 का भाग अपने को 50 में लगाना है तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो एक को हम यहाँ पर लिख देंगे और 36 का 36 इस 50 के नीचे आ जाएगा। फिर हमें एक लाइन ऐसे खींचना है और 50 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा यहाँ पर 14। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर अपना ये शेषफल कितना है, 14 आया। तो इस टाइप में क्या करना है कि ये जो शेषफल 14 आया इसका भाग इस भाजक में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखना कैसे लगाएंगे, ये जो 14 आया ना इसका भाग इस 36 में लगाना है। तो इस 36 को हम यहाँ पर लिखेंगे। इस 36 को यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर फिर हम ऐसी लाइन खींचेंगे। अब 14 का भाग हम 36 में लगाएंगे। तो 14 14 14 दूनी 28, 14 × 42। अगर हम 3 बार बोलते हैं तो 42 आ रहा है, यानी कि 36 से ज्यादा आ रहा है। तो हम 3 बार नहीं लगाते हुए हम सिर्फ 2 बार लगाएंगे। तो 2 बार लगाएंगे, 2 को यहाँ पर लिखेंगे और 14 दूना 28। तो हम 36 के नीचे लिखेंगे 28। अब फिर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे। 36 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर आएगा 8 और ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखना, फिर हम इस 8 का भाग इस 14 में लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर हम ऐसी लाइन खींचेंगे और इस 14 को यहाँ पर लिखेंगे। अब इस 8 का भाग हम इस 14 में लगाएंगे, एक बार जाएगा और 8 कम 8 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे। 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर हम इस 6 का भाग इस 8 में लगाना है, यानी कि जो शेषफल आता है उस शेषफल का भाग अपने को भाजक में लगाना है, यानी जिससे भाग लगा रहे ना उसमें इस शेषफल का भाग लगाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 6 का भाग 8 में लगाएंगे। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। फिर 6 का भाग हम 8 में लगाएंगे तो एक बार जाएगा और 6 कम 6 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे। 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर हम इस 2 का भाग इस 6 में लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर फिर हम ऐसे बनाएंगे और इस 6 को यहाँ पर लिख देंगे। अब हम 2 का भाग 6 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार जाएगा और 6 आ जाएगा, यानी पूरा भाग चला गया। तो 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। और ये जो 0 बचा लास्ट में, ये किससे भाग लगाने पे बचा, ये 2 से भाग लगाने पर यहाँ पर 0 आ गया है। तो 2 से भाग लगाने पर 0 आया ना, तो यही अपना HCF हो जाएगा। अर्थात 36 और 50 का HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस प्रकार आप किसी भी संख्याओं का HCF आसानी से निकाल सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।